देखिए, हमारा आज कार्यक्रम था। पिछले कल हमारा हाउस था। हाउस में मैंने कहा था कि मैं अब जो वार्ड के दौरे पे जाऊंगा, जहाँ अलग अलग वार्ड्स का है, इसमें अल्टरनेटिव डेज़ पे हम जाएंगे। जैसे आज मैंने कल्लोग और खलीनी में जाना है, तो मैं इसके बाद जो अगला दौरा मेरा नेक्स्ट का होगा तो वो 1 और 2 वार्ड का होगा। वो वैसे ही उसके बाद अल्टरनेटिव डेज पे हम 31 और 32 को करेंगे। तो इसके पीछे आज कल्लोग वार्ड में आता है। मेरे साथ स्थानीय पार्षद आलोक पठानिया जी भी थे, और उसके बाद मैं क्लिनिक के वहाँ जाऊँगा, जहाँ आपने देखा होगा कि हम लोगों के बीच में जा कर के वहाँ की समस्या क्या है, हमारी जो अभी तक की जो हमारी जो काम करने की जो हमने अभी तक काम किए, जो हाउस में हमने पास किए, जो एस्टीमेट्स हमने बनाए थे, जिस कार्य को हमने लोगों के लिए बनाए गए काम थे, क्या वो धरातल पर उतरे हैं कि नहीं उतरे, उसकी एक व्याख्या और उसके एक कंप्लीशन ऑफ वर्क्स कहाँ है, क्या स्टेटस है, और दूसरी और क्या समस्या, चाहे सफाई को लेकर के है, पेड़ों को लेकर के, लाइटों को लेकर के, और जो हमारे काम चल रहे वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको मैं देखने जा रहा हूँ। सब जगह हमने देखा भी है, कुछ जगह हम देख चुके हैं, अब मैं कुछ जगह और जाऊंगा, और इसकी डिटेल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पार्षद ने उन्होंने अपना डिटेल इस कार्य को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और ये एक मोटे मोटे कार्य हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ 10 काम और होंगे जो वार्ड में चल रहे हैं, चाहे वो सीवरेज से रिलेटेड है, चाहे वो पानी से रिलेटेड है, चाहे वो छोटे छोटे रास्ते हैं। वो एक ये जो आपदा में, जिसमें हमारे शिमला में बहुत बड़ी आपदा आई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इसमें फील्ड में उतर करके इस कार्य को किया था, और उसका हम डिटेल के रूप में मैंने ये चाहा था कि मेरा उस कार्य को हमने कहाँ तक वो पहुँचे हैं, हमारे कितने रोड बंद पड़े हैं या कितने खुले हैं, क्या हमारा उसकी प्रोग्रेस है, ये सारी स्थिति मैं लोगों के बीच जा कर के इसको मैं करना चाहता था कि वास्तविक स्थिति क्या। मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि आलोक पठानिया अपने आप में एक कर्मठ और बड़ा जुझारू पार्षद है, और एक अलग सोच के साथ इनका काम है। और मैं जो हमारे जो फील्ड के स्टाफ हैं, जो हमारा जेई है, जो एक मिस्टर जिंटा हैं, वो एक बड़ा बहुत मेहनती और मेहनत कश जेई है, जिसने अपनी सोच से मैं लगभग 25 से 30 या 40 गाड़ियों तक का जो हमारे रोड बंद थे, उन्हीं रोडों पे गाड़ी खड़ी करने का एक प्रपोजल बनाया, जिसमें हमारे को लाखों रुपए लगने थे बनाने के लिए। तो एक अपनी एक विजन है, एक इनका अपना भी विजन है, पार्षद का भी है, और अपना एक जेई का, और एक इन्होंने कलेक्टिवली जिस तरह से काम किया, जहाँ जहाँ आप रोड को मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो रोड भी बनी है, और 8-8, 10-10 इसमें गाड़ियाँ भी खड़ी हो रही है, जिसमें ना केवल नगर निगम को इसका फ़ायदा भी होगा, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। सर, मेन समस्या क्या है, और उसके साथ साथ आपके साथ कौन कौन से अधिकारी जो है इस मुहिम में आपके साथ चले हुए हैं साथ में? देखिए, मेरे साथ नगर निगम में सारे अधिकारी हैं, B&R के एक्शन है, और जेई हैं, और हमारे AP ब्रांच से भी जेई आए हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जेई आए हैं, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के CHO डॉक्टर चौहान आए हुए हैं, और का जो उनका फील्ड का स्टाफ है, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं, और IPH के डिपार्टमेंट से आए हुए, हमारे पानी के डिपार्टमेंट से आए हैं, और सीवरेज के लाइन से हमारे सारे अधिकारी जो हमारे नगर निगम के उसमें आते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि जो हमारे फॉरेस्ट के जो हमारे ट्री कमेटी है, क्योंकि ट्री कमेटी में हम ही मैं चेयरमैन हूँ, आलोक पठानिया जी उसमें मेंबर भी हैं, और मैंने आगे इस वार्ड का तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। अब खलीनी में हम जाएंगे तो वहाँ ट्री कमेटी भी हम भी विजिट करेंगे, और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी वहाँ बुलाया है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये ऑलरेडी हो चुका है। जहाँ जहाँ मेरा वार्ड का दौरा होगा उसको भी मैं पूरा कर लूँगा साथ साथ, क्योंकि साथ में ट्री कमेटी भी जाए, तो मैं समझता हूँ कि लोगों की एक समस्या है वो भी काफ़ी हद तक दूर होगी। इसी संदर्भ में हमारा एक प्रोग्राम था वहाँ पर, जनता के दरबार, और आए, और अपने जो हमारे कार्य है जो हाउस के द्वारा पास किए जाते हैं, माननीय पार्षदों के द्वारा इलेक्टेड हाउस का जो उसमें कार्य होता है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या फील्ड में उसका रिजल्ट है, वो लोगों के रुझान से मुझे मालूम होगा। और इसके अलावा भी लोग कई सुझाव हमें दे रहे हैं कि हमारे सीवरेज का सिस्टम है, कहीं और कहीं लाइन का प्रॉब्लम है, कहीं नालों का चैनलाइजेशन है, तो सारे आप लोगों से अट्रैक्शन करके उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप जनता के बीच जा कर के उसका एक डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलता है, और ऑफिसर के आने के साथ साथ उसमें एस्टीमेट्स भी बन जाते हैं।